बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं लकी वन मॉल जा रहे हैं। और बच्चियों के लिए मुझे कपड़े ख़रीदने थे क्योंकि ईद पे अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो ईद के लिए ख़ास तौर पे तो नहीं, मगर ये कि ज़ाहिर है इबादत करनी है, ताक रात है, अलविदा पे नए कपड़े पहने जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो तुम लोगों को दिला के ले आती हूँ। और मुझे लकी वन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर सारे ब्रांड एक साथ हैं, तो आपको जगह जगह जो है ना वो नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह से आप सब सारे ब्रांड्स में देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। तो बहरहाल मुझे यहाँ कुछ भी इतना ख़ास नहीं लगा था, ईद के लिहाज से इतने अच्छे कपड़े नहीं थे। और पॉपुलर से 2 सूट लिए थे जो कि सिंपल थे, 2 पीस घर पहनने के लिए, तो वो अच्छे लगे मुझे। और इसके अलावा मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर जो है ना जैसे ही माशाल्लाह बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं, बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं। तो इसकी एक रीज़न ये भी है, मुझे एक सिस्टर ने बताया था जो कि वो भी यूट्यूबर थी। तो उन्होंने मुझे बताया था, जब मुझे नहीं पता था इस बात का, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो दूसरा भी आपको फ़ौरन से फ़ौरन सब्सक्राइब कर देता है, तो इस तरह आपके सब्सक्राइबर भी कम हो जाते हैं और उसके भी कम हो जाते हैं। तो 24 घंटे के बाद आप ना सब्सक्राइब किया करें। अगर मैं आपको करती हूँ या आप मुझे करते हैं, मुझे तो खैर इस बात का पता चल गया है, तो इसलिए मुझे जो भी सब्सक्राइब करता है तो मैं उसको जहन में रखती हूँ और लाजमी उसको सब्सक्राइब करती हूँ। और वैसे भी करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई मुझे करेगा तो मैं जब भी करूँगी। अगर मैं किसी को देखती हूँ कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर लाइक शेयर तो नहीं, सॉरी, मैं लाइक ज़रूर करती हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करती हूँ। और अभी तो मुझे भी बहुत सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, लाइक की ज़रूरत है, और आप लोगों की मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो बीच में मैंने 2-2 महीने अपनी वीडियो भी अपलोड नहीं की, कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए थे कि बिल्कुल भी दिल नहीं किया वीडियो डालने का। तो माशाल्लाह खैर अल्लाह का शुक्र है मैंने अब दोबारा से कंटिन्यू किया है। तो आप लोगों की सपोर्ट रही, आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी वीडियो को अपलोड करूं। और अभी तो आपको पता है रमज़ान का महीना है, इतनी मसरूफियत होती है कि अभी भी मैंने ये वीडियो जो मैं 2 दिन के क्लिप आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये मेरी 25वें और 26वें रमज़ान की वीडियो है। और इसके अलावा भी मैंने कितनी वीडियोस बनाई, मगर मैं ना अपलोड नहीं कर सकी मसरूफियत की वजह से। और अभी भी यहाँ पे 6 बजे का टाइम है सुबह सहरी के बाद, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आपको पता है ज़ाहिर है सहरी अफ्तारी बस यही रूटीन है। तो यहाँ ये 25वीं शब की इबादत हम लोग कर रहे थे और बच्चियों ने माशाल्लाह उनका कुरान पाक पूरा मुकम्मल हो गया था। और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। हालांकि इस दफ़ा मैंने बेटियों से बोला था कि कुरान पाक जो है ना 27वीं शब को आपका पूरा हो जाना चाहिए। मेरा माशाल्लाह हो जाता था और बच्चियों का एक दो सिपारे रह जाते थे। और इस दफ़ा माशाल्लाह दोनों बेटियों ने 25वें रमज़ान को ही अपने कुरान पाक पूरे कर लिए थे, पढ़ लिए थे। और मेरा अभी तक जो है वो नहीं हो सका कंप्लीट, मेरे अभी भी 2 सिपारे रह गए हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी कंप्लीट कर लूँगी। और ये मेरा दूसरे दिन का क्लिप है। और उस दिन मैंने 26वें रमज़ान का यहाँ पर मैंने ना अफ्तारी नहीं बनाई थी, आज मैंने डायरेक्ट खाना बनाया था, बिरयानी बनाई थी और मीठी सवैयाँ बनाई थी। और बच्चियों ने कुरान पाक यहाँ पे पूरा कर लिया था, तो फिर मैंने मिठाई मंगवा के बांटी। यहाँ मैं टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, ये मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की हुई है। तो इसको सिंपल बस चिकन में ऑयल डालना है, ऑयल लगा के, दही लगा के, टिक्का मसाला लगा के आप इसको मैरिनेट करके तो आप इसको पका लें। दूसरी तरफ आप वैसा ही मसाला आपने तैयार करना है जैसे हम सादी बिरयानी का करते हैं, यानी कि प्याज ब्राउन करके, लहसुन अदरक टमाटर हरा धनिया हरी मिर्चें ये सब चीज़ें डाल दें और मसाला तैयार कर लें। और फिर वो जो चिकन है वो उसमें डाल दें। और यहाँ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे और अब मैं तय लगा रही। और यहाँ जो मैंने नीचे चावल वो डाले थे ना, वो थोड़े से मैंने ना यानी कि 70% जो थे ना वो मैंने बॉयल किए थे, थोड़े से कच्चे रहने दिए थे। और आधे मैंने चावल इस तरह निकाल लिए थे और आधे जो थे ना मैंने थोड़े से कुक कर लिए थे, ज़्यादा 90% कुक कर लिए थे मैंने, ताकि जो नीचे वाले चावल है ना वो दबे नहीं ज़्यादा।
तो इस तरह मैंने चावलों को दम लगा दिया था और फिर मेरा दिल चाह रहा था कि साथ में कोई मीठा भी बनाऊं, और मुझे जर्दे वाली सवैयाँ जो हैं वो मेरा दिल चाह रहा था। तो खैर मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो वो मैंने बनाई थी। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस किस ने खाई हुई हैं ये सवैयाँ जर्दे वाली। मुझे तो ये बहुत ही मज़े की लगी हैं और मैंने ये बनाई थी, और मेरी नंद आई थी तो मैंने उनसे भी पूछा था। खैर मुझे आता तो था बनाने, मगर मैंने फिर भी एक दफ़ा उनसे रेसिपी पूछी। मैंने कहा आप कह लेंगी मैं बना देती हूँ, मैं कहा नहीं मैं खुद ही बना लूँगी। मगर लास्ट टाइम पे फिर भी उन्होंने आके मेरी थोड़ी सी हेल्प की उसमें। तो बहरहाल बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी है और बहुत ही सिंपल तरीका है उसके बनाने का ना। मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। और वीडियो का जो मैं आपको बता रही थी, तो वीडियो जो है मेरे पास, अगर मैं किसी को सब्सक्राइब करती हूँ ना, तो आप इस चीज़ से बेफ़िक्र रहें कि मैं उसी टाइम पे आपको सब्सक्राइब करूँगी। मगर मेरे जहन में ज़रूर रहता है कि मैंने किसको सब्सक्राइब करना है, तो मैं रिस्पॉन्स ज़रूर देती हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला हर किसी की मदद करे, हर किसी का साथ दे। तो यहाँ पे मैं सवैयाँ बना रही हूँ। उसको थोड़े से घी में मैंने सवैयों को पहले ब्राउन कर लिया था, हल्का सा ब्राउन इसको करना है, थोड़ा ये क्रिस्पी हो जाए। तो उसके बाद आप इसमें चीनी डाल दें। एक पैकेट सवैयों का था, इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो था वो चीनी डाली थी। और फिर इनको मिक्स करके, पहले इलायची डाली थी घी में, सॉरी। और जब ये थोड़ा सा मिक्स करके, तो फिर इसमें आधा कप आप पानी डाल के इसको मिक्स करके आप इसमें दम लगा दें सवैयों को। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। ऊपर से मैंने इसमें खोपरा और बादाम डाल दिए थे। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मार्केट भेजने के लिए। तो ये मैंने उनके लिए मार्केट भेजने के लिए डाली थी सवैयाँ भी और बिरयानी भी। और हस्बैंड घर आके इफ्तारी नहीं करते हैं, उनको शॉप पे ही भेजती हूँ मैं। और फिर जब बेटा घर पे इफ्तारी करता है, फिर रात को जब बेटा जाता है तो फिर हस्बैंड आते हैं। और यहाँ मैंने जामे शरीफ भी उनके लिए बना के उसमें डाल दिया था बोतल में। और ये देखें मेरी बिरयानी की लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, जायके में भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। तो इसमें कोयले का धुआं भी मैंने दिया था चिकन में, तो थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है सादी बिरयानी में, आम जो बिरयानी बनाते हैं। तो ये हम लोगों का दस्तरखान का फ़ाइनल लुक है। और आज हम लोग सिर्फ खाना ही खाएंगे, डायरेक्ट खाना खाएंगे, अफ्तारी कोई नहीं है यहाँ पे। और साथ मैंने मिठाई बांटने के लिए मंगवाई थी कुरान पाक पूरा होने की वजह से। और आज खाना बनाने का मकसद कुछ ये भी था कि क्योंकि मुझे आज ना बाज़ार भी जाना था, तो इसलिए मैंने खाना ही बना लिया था। मैंने कहा फिर ये कि आके मुझे दोबारा खाने के लिए वो करना पड़ेगा। तो हम लोग खाना खा के, और यहाँ पे हम लोगों का रोज़ा अफ्तार हो गया था। और हम लोग रोज़ा खोल के तकरीबन चाय वाय पी के नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के चाय पी के फिर हम लोग तकरीबन 9 बजे थे जो है ना वो करीमाबाद मार्केट गए। वहाँ से लैसे वगैरह लेनी थी, एक दो चीज़ें लेनी थी बच्चों ने, तो उनको लेके। और रश देखें आप, ये लियाकताबाद सुपर मार्केट के पास इतना रश था, इतना रश था कि हम लोग एक जगह से गए, वहाँ से पुलिस वालों ने वापस भेज दिया, दूसरी साइड से गए, वहाँ से पुलिस वालों ने वापस भेज दिया। फिर हम लोग तीसरी साइड पे, मुझे रास्ता पता था, और रिक्शे वाला बेचारा बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर कोई और होता तो वो बोलने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मगर वो बेचारा, बाजी आप मुझे रास्ता बता दें, अगर आपको पता है तो मुझे नहीं पता। मैं कहा जी भाई मुझे पता है। तो अच्छे लोग जो होते हैं ना, इंसान उसको उनको याद रखता है। हालांकि इंसान बहुत सारे रिक्शे वालों के साथ जाता है आता है, मगर आप यकीन जाने कि वो रिक्शे वाला घर आके भी, हम लोग बच्चियाँ भी, मैं भी उसका जिक्र कर रहे थे कि इतने अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। तो वो बेचारा खुद जो था ना, वो बार बार कह रहा था कि बाजी आप मुझे बता दें, मैं वहाँ से ले जाता हूँ। इतना रश था कि वापस मुड़ने की भी जगह नहीं थी, मगर वो बेचारे ने तीसरी दफ़ा रिक्शा मोड़ के हमें लेके गया है। बहरहाल अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में, उसके कारोबार में बरकत दे। और ये कि जितना उसने मुझसे किराया मांगा था, तो फिर मैंने थोड़े बढ़ा के पैसे दे दिए थे उसे, क्योंकि उस बेचारे ने वाकई मेहनत की थी, और किसी की मेहनत जो है ना वो ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो हालांकि मैंने पैसे कम करवाए थे, मगर फिर मैंने उतने ही पैसे उसको दे दिए। तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रश था, बहुत रश था। और यहाँ लेसें वगैरह हम लोग ले रहे थे, लोग ज़्यादा लेसें ही ले रहे थे। इतनी लेसेस थी, इतनी लेसेस थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर तरीके से, हर। और करीमाबाद पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये रोड पे ही उन्होंने स्टॉल लगाया होता है, हर दुकान का, हर कारोबार का एक अपना ही मज़ा होता है। लकी वन मॉल गए, वहाँ पे ब्रांडेड सब थे, वहाँ पे एक अपना अलहदा मज़ा है। यहाँ पे इस तरीके से चीज़ ख़रीदना, इसका एक अलहदा मज़ा है। और इस तरीके से चीज़ ख़रीदने से ये कि मुनासिब दामों से चीज़ मिल जाती है,
अपने रेट के मुताबिक मिल जाती है, बाज़ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है ना, इंसान अमीर भी, गरीब भी, दरमियाने तबके का हर इंसान जो है ना वो हर चीज़ ख़रीद सकता है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। अल्लाह ताला ने सबके लिए एक सीज़न का टाइम रखा होता है, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक रोज़ी का एक सिलसिला रखा होता है। कोई बकरा ईद पे कमाता है, कोई छोटी ईद पे कमाता है, कोई किसी तरीके से कमाता है। किसी का सीज़न पूरे साल में अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक टाइम का सीज़न ज़रूर लगाया होता है कि उसके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में, सबकी रोज़े रोज़गार में अल्लाह ताला बरकत डाले, किसी को किसी का मोहताज ना करे, अपनी जनाब से दे। और यहाँ पे मैंने बेटी के लिए ये सादा सूट ख़रीदा था क्योंकि इसके पास दुपट्टा था, इसकी पापा की शॉप का ही था, तो इसके बाबा लेके आए थे, तो इसको बहुत अच्छा लगा ये वाला दुपट्टा। तो इसने कहा मामा मुझे इसके साथ सादा सूट ला दें। तो फिर मैं ये सूट लेने के लिए आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सूट लिया था और फिर इन लोगों ने बर्गर खाए। और ठेले के बर्गर का भी अपना ही मज़ा होता है। और ये अंडे वाला और टिक्की वाला बर्गर था और बहुत मज़े का था। फिर हम लोगों ने यहाँ से बर्गर खाया और बर्गर खाने के बाद थोड़ा सा और घूमे और थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, जो समझ में आई वो ले ली, जो नहीं समझ में आई उसे छोड़ दिया। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।